हेलो आर्मीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएस के कमबैक से जुड़ी कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग अपडेट्स के बारे में। आर्मी ऑनेस्टली अब जो कमबैक प्रिपरेशन चल रही है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लग रही है, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि ब्रांड्स, इवेंट और कोलैबोरेशंस भी इसी कमबैक को एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के स्पेशल कॉन्टेस्ट के बारे में कि इंडिया की नेटफ्लिक्स उसने जो है बहुत ही बड़ी चीज़ अनाउंस की हुई है। उसमें लकी फैंस जो होंगे वो फ्री में बीटीएस का कॉन्सर्ट ज्वाइन कर पाएंगे। स्पॉटिफाई ने जो है बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। हर बार जो होता है जब भी बीटीएस का एल्बम आता है तो सारे जो प्रमोशंस होते हैं, सारी जो तैयारियां होती हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। लेकिन इस बार जो है स्पॉटिफाई उसने जो है ऑफलाइन भी कुछ ये तैयार की हुई है, बहुत ही अमेजिंग। और जैसा कि हर आर्मी पूछ रही थी कि बीटीएस का एल्बम में सॉन्ग क्या होगा, कैसे होगा, सो उसके लिए भी स्पॉटिफाई ने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है कि कुछ आप लोग को क्लू दिए जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे हिंट दिए जाएंगे जिससे आपको सॉन्ग्स के बारे में पता चलेगा थोड़ा थोड़ा करके। एल्बम रिलीज होने से पहले, यानी कि आज है 12 मार्च, तो 20 मार्च से पहले पहले हो सकता है। जो स्पॉटिफाई है वैसे बहुत सारे हम लोग को क्लू देने वाली है, जिससे हमें जो बीटीएस के सॉन्ग्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। और कोरिया में बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं और बीटीएस का जो आयरन एल्बम है उसके लिए नए मर्च भी आए हुए हैं, यानी कि नए सामान। और इस बार के जो सामान है वो थोड़े चाइल्डिश नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको कीचेन नहीं दी जाएगी, फोटो कार्ड नहीं दिया जाएगा। इस बार का जो हमारे बीटीएस मेंबर्स का मर्च है, मतलब जो उनके सामान है, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है और जो उनके कल्चर है ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार मतलब इतनी धमाकेदार ये लोग तैयारियां कर रहे हैं ना। इससे पहले बहुत सारे एल्बम्स आए हुए थे बीटीएस के पास, ऐसी तैयारियां तो कभी नहीं हुई थी जिस बार ऐसी हो रही हैं। सो मैं पूरा आपको बताऊंगी कि क्या नया हुआ है इस एल्बम को लेकर के। हाँ, सो इस बार के जो एल्बम मर्च है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन में लॉन्च हो रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि लास्ट अपडेट स्पेशली मर्च वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कोरियन कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया का, मतलब जो नेटफ्लिक्स इंडिया है उसने क्या अनाउंस किया हुआ है। सबसे पहले बात करें अगर नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से, सो नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंडियन आर्मी के लिए एक एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, जिसे फैंस के लिए लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोल रहा है, यानी कि अगर आप इसमें जीतते हो तो बहुत बढ़िया होने वाला है। इस कॉन्टेस्ट का मेन रिवॉर्ड क्या होने वाला है, अगर कोई फैन लकी विनर बन जाता है तो उसे मिलेगा साउथ कोरिया ट्रेवल करने का चांस, जहां वो बीटीएस का कमबैक लाइव एक्सपीरियंस कर सकता है। जी हाँ, ये जो नेटफ्लिक्स इंडिया है उसने ऐसा बोला हुआ है, अगर कोई लकी आर्मी उसमें जीतती है तो उसे साउथ कोरिया जाने का मौका मिलेगा और फ्री में बीटीएस के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने का मौका भी मिलेगा। तो कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग है। फैंस को इंस्टाग्राम पर एक रील क्रिएट करनी है जिसमें वो बताएंगे कि वो बीटीएस को कितना सपोर्ट क्यों करते हैं और उनके लिए बीटीएस का क्या मीनिंग है, मतलब आपको बताना है कि आपके लिए बीटीएस क्या मतलब रखता है। उस रील में फैंस को नेटफ्लिक्स इंडिया को टैग करना होगा और स्पेसिफिक हैशटैग यूज करना होगा। इस कॉन्टेस्ट से 2 लकी विनर सेलेक्ट होंगे जिनको मिलेगा ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू सेउल, यानी कि सारे पैसे का खर्चा वो लोग देखने वाले हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लोग चूज होंगे। इंडिया में बहुत सारी बीटीएस आर्मी है, मतलब फ्लाइट, स्टे और इवेंट एक्सेस सब कवर होगा। आर्मी ऑनेस्टली सोचो कितना क्रेजी मोमेंट होगा अगर कोई फैन इंडिया से डायरेक्टली सेउल जाकर बीटीएस कम्पैक्ट कॉन्सर्ट लाइव देखे। ये क्लियरली शो करता है कि बीटीएस की पॉपुलैरिटी सिर्फ कोरिया या यूएस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया में भी फैन बेस ह्यूज लेवल पर ग्रो कर चुका है एंड ऑफ कोर्स कर चुका है। इंडिया से बहुत सारी आर्मीज हैं जो बीटीएस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कभी भी उन्हें कॉन्सर्ट जो है ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता, जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बीटीएस कभी इंडिया आती नहीं है। सो इसमें जो है 2 लोग सिर्फ जाएंगे सेउल साउथ कोरिया, और देखना ये है कि कोई अप्लाई करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, इतनी लोग की भीड़ में मैं कैसे हो पाऊंगा। सो देखना ये है कि हमारे इंडिया से कोई जाता भी है या नहीं। एंड दूसरी अपडेट ये है बीटीएस एंड स्पॉटिफाई का जो स्विम साइट कैंपेन आया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, अगर ना सुना हो तभी ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रेजी लोगों ने इस बार का कैंपेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया किया हुआ है। स्पॉटिफाई ने बीटीएस कमबैक के लिए एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विम साइड। ये कैंपेन सिर्फ ऑनलाइन इवेंट नहीं है, बल्कि इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हान रिवर क्रूज एक्सपीरियंस, जो सेउल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लोकेशन है यूदो हांगकांग पार्क, जो सेउल का एक फेमस रिवर साइड एरिया है। इस इवेंट में फैंस क्रूज पर राइड करते हुए बीटीएस सॉन्ग्स एंजॉय करेंगे और एक स्पेशल आर्मी एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब आप खुद सोचो, जहाज में हो, समुद्र के बीच में, नदी के बीच में, और वहाँ पे बीटीएस का सॉन्ग चल रहा है और आपकी जैसी ही बहुत सारी आर्मीज वहाँ पे हैं जो बीटीएस के गाने को एंजॉय कर रही हैं। सो आप भी उसमें से एक आर्मी हो सकते हैं। इवेंट डेट है 27 मार्च से 29 मार्च और हर दिन मल्टीपल बोर्डिंग सेशन होंगे।
होंगे। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फैंस को स्पॉटिफाई प्रीमियम अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उन्हें अपकमिंग एल्बम आयरन को प्री सेव करना होगा। मतलब अगर जिन्हें जाना है उन्हें अभी से ये सारे काम करने होंगे। फिर उन्हें प्रूफ के स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने होंगे। सिलेक्टेड फैन को इनविटेशन मिलेगा और वो इस यूनिक इवेंट का पार्ट बन सकते हैं। इनविटेशन आपको मिलेगा स्पॉटिफाई की तरफ से। ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली कमबैक प्रमोशन ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन इस बार स्पॉटिफाई और बीटीएस ने फैंस को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने की प्लानिंग की हुई है। इस बार का एल्बम ना बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, और इस बार का जो एल्बम हमारे बीटीएस ने हाइब ने तैयार किया हुआ है ना, आज तक किसी भी के पॉप का एल्बम इस तरीके से तैयार नहीं हुआ था। इनके मर्च हो गए, इनकी जो लाइट स्टिक आने वाली है, इनके वर्ल्ड टूर हो गए, इनके सॉन्ग्स के जो हैं मतलब कि इनके किनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, और जो ये लोग स्पॉटिफाई के साथ में, नेटफ्लिक्स के साथ में ये लोग हैं कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक लेवल पे है। एंड ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि बीटीएस इस दुनिया का सबसे बड़ा बैंड है। सो ऑफ कोर्स अगर दुनिया का सबसे बड़ा बैंड है तो इनकी प्रिपरेशन भी तो नेक्स्ट लेवल पे ही होने वाली है। तीसरी अपडेट ये है डिकोडिंग आयरन एक्सपीरियंस। ये भी स्पॉटिफाई की तरफ से ही आया हुआ है। स्पॉटिफाई कैंपेन का एक और पार्ट है डिकोडिंग आयरन। ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है जो स्पॉटिफाई ऐप के अंडर लॉन्च होगा। इस एक्सपीरियंस में फैंस एल्बम के क्लूज, विजुअल्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे फैंस को कमबैक से पहले ही एक पजल टाइप एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें वो एल्बम कॉन्सेप्ट को डिकोड कर सकते हैं। इस तरह के इंटरेक्टिव प्रमोशन आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि ये फैंस को सिर्फ लिसनर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देते हैं। और बीटीएस हमेशा से अपने एल्बम के कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस रहे हैं, इसलिए आयरन एरा में भी ये क्रिएटिविटी क्लियर दिख रही है। हम माना नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से नहीं जा सकते हैं, कोरिया नहीं जा सकते हैं, बहुत ही लकी होंगे वो जाएंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत सी आर्मीज जो ट्राई ही नहीं करेंगी। और जो क्रूज़ वाला मामला है उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्मीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा रिचर होंगी, जो दूसरे कंट्री से जाएंगी क्रूज़ का मज़ा लेने के लिए, जहाज़ का मज़ा लेने के लिए। और मोस्ट ऑफ द आर्मीज़ ऐसी होंगी जो कोरिया से ही होंगी, वहीं की नेटिव होंगी। बीटीएस कोरिया से है, सो कोरिया वाले जो हैं, जो कोरियन आर्मीज़ है ना, उनको ज़्यादा ही फ़ायदा मिलता है। अदर कंट्रीज़ के आर्मीज़ को उतना फ़ायदा मिल नहीं पाता है, क्योंकि बीटीएस उन्हीं की कंट्री में है। सो उन लोगों को जितना बेनिफिट मिलता है ना, मतलब कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो हर जगह बीटीएस के पोस्टर्स दिखाई देंगे, दुकानें दिखाई देंगी। बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो उन लोग के घर को देख कर के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सेलिब्रिटीज़ का हाउस होता है, उस तरीके से कोरिया में नहीं होता है। कोरिया के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी जो है ऐसे मतलब लग्ज़री अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे जाना आसान होता है। बहुत ज़्यादा ऐसी-वैसी एरिया में नहीं रहते हैं। और जो साउथ कोरिया बहुत छोटा है, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है। स्पेशली सारे स्टार्स जो होते हैं मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन साउथ कोरिया बहुत छोटा। आई थिंक जितना बड़ा मुंबई होगा उतनी बड़ी कुल साउथ कोरिया की जनसंख्या ही होगी। सो वहाँ पे जो होते हैं ना फैंस, जो जाते रहते हैं, मतलब अंदर तो नहीं जाते लेकिन बाहर से देख सकते हैं जो हमारे आइडल्स होते हैं। और हमारे यहाँ जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो हमेशा मतलब कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं। उन लोग को देख कर के उतना ज़्यादा सेलिब्रिटी वाला फ़ील नहीं आता है जितना हमारे यहाँ देख कर के आता है। सो उन लोग को एक्सेस करना आसान होता है, तभी इतने सारे सेसांग उनके घर में घुस जाते हैं, जब उनके घर में काफ़ी बार घुसे हुए हैं। सो वहाँ की आर्मी जो है ना, उनको ज़्यादा ही बेनिफिट होता है, उन लोग को ज़्यादा ही मतलब फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्यार इंडियन आर्मी कम करती है या फिर कोई आर्मी कम करती है, सभी बराबर करती है। और मुझे ऐसा लगता है ना, इंडियन आर्मी को ज़्यादा ही प्यार करती है बीटीएस से, लेकिन फिर भी उतना मतलब इंडियन आर्मी को नहीं मिलता जितना कि वहाँ की आर्मीज़ को मिलता है, क्योंकि वो उनके कंट्री के हैं। सो नेटफ्लिक्स से हो सकता है ना जा पाएँ, बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी होंगी जो नहीं जा पाएँगी, क्रूज़ पे भी नहीं जा पाएँगी, लेकिन ये स्पॉटिफाई वाला पज़ल का एक्सपीरियंस आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी जो है स्पॉटिफाई को डाउनलोड कीजिए, और एल्बम आने में रह गए हैं सिर्फ अभी 8 दिन। 8 दिन से पहले हम देखते हैं स्पॉटिफाई हमको क्या-क्या क्लू देती है आने वाले एल्बम के बारे में। हो सकता है हम लोग को लिरिक्स देखने को मिल जाए, या फिर लिरिक्स में से कोई वर्ड देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्लू मिल सकता है, जो कि एल्बम आने के बाद में पता चलेगा। और जैसा कि जो बीटीएस मेंबर्स हैं एंड जो हाइब है, उसने नेटफ्लिक्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। उनका सबसे पहले वाला जो होने वाला है कॉन्सर्ट, उसको लाइव दिखाया जाएगा। अब अगर कोरिया की बात करें तो वहाँ कमबैक का हाइप ऑलरेडी पीक पर पहुँच चुका है। वहाँ हर जगह बैनर्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं की कंट्री के हैं बीटीएस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीटीएस और नेटफ्लिक्स के कोलैबोरेशन के एड्स सेओंगसू-डोंग एरिया में डिस्प्ले हो रहे हैं। सेओंगसू-डोंग सियोल का एक ट्रेंडी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ यूजुअली फैशन ब्रांड्स और एंटरटेनमेंट प्रमोशन दिखते हैं। हमें काफ़ी बार जिमिन के लेडा और त्योंग के फोटोज़ एंड बैनर्स वहाँ पे देखने को मिले हुए हैं। इस एरिया में बीटीएस और नेटफ्लिक्स का प्रमोशनल विजुअल्स लगाए गए हैं, जो कमबैक एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं। फैंस जो वहाँ विजिट कर रहे हैं वो ऑलरेडी फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि बीटीएस नेशनल ट्रेजर है, बीटीएस उन्हीं के कंट्री के हैं। सो वो लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बीटीएस 3 साल बाद आ रहा है। सो वहाँ ना हर गली मोहल्ले में बीटीएस के बैनर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते।
लेकिन उनके यहाँ ना स्कूल हो गई, बस हो गया, हर जगह पे बीटीएस ही बीटीएस चलता रहता है। और फिर अभी 5वीं अपडेट ये है, जैसे कि हम सभी को पता है कि गॉन्गवन स्क्वायर में होने वाला है बीटीएस का सबसे पहला कॉन्सर्ट। सो कमबैक सेलिब्रेशन का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है लोट्टे डिपार्टमेंट स्टोर का पर्पल लाइट इवेंट। लोट्टे डिपार्टमेंट स्टोर ने अनाउंस किया कि 19 मार्च से 22 मार्च तक उनके स्टोर्स पर्पल कलर में लाइट अप होंगे। पर्पल ऑब्वियसली बीटीएस और आर्मी का आइकॉनिक कलर है। लाइटिंग 6 पीएम से 10 पीएम तक होगी और पूरा एरिया बेसिकली बीटीएस कमबैक सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाएगा। सो मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ के जो बड़े-बड़े लोtte मॉल एंड ये सब जो बड़े-बड़े मॉल्स हैं ना, वो भी बीटीएस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बीटीएस की कीमत वहाँ पे कितनी ही ज़्यादा है। बीटीएस ने एक तरीके से ना साउथ कोरिया को फेमस कर दिया। बस साउथ कोरिया बहुत छोटी मतलब एक कंट्री थी, लेकिन जब से बीटीएस को लोगों ने जाना, लोग साउथ कोरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। वहाँ की जो है जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलर्स जो होते हैं, घूमने-टहलने वाले ज़्यादा ही जाने लग गए हैं। इसके साथ ही के वेब शॉपिंग वीक भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल विजिटर को स्पेशल शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। यानी कि जो इंटरनेशनल आर्मीज़ होंगी, अगर वहाँ कॉन्सर्ट जॉइन करने के लिए जाएँगी, सो वहाँ पे जो जो के वेब शॉपिंग वीक है, वहाँ पे जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि जब होते हैं इंटरनेशनल जो आर्मीज़ आएँगी, वो देख के जाएँगी साउथ कोरिया की क्या वहाँ मतलब साउथ कोरिया में लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सो ऑफ कोर्स उनके देश का प्रचार होगा। इसी वजह से उनको कुछ ज़्यादा ही स्पेशल दिया जाएगा। अगर इंडियन भी जाएँगे तो उनको भी दिया जाएगा। अब आते हैं आज की वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट पर, बीटीएस एयरिंग मर्च एंड पॉपअप। इस बार जो मर्च रिलीज़ हो रहा है, प्रीवियस मर्च से काफ़ी डिफरेंट और मैच्योर डिज़ाइन में है। बीटीएस ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेशल पॉपअप स्टोर लॉन्च किया हुआ है। इस कोलैबोरेशन का मेन आइडिया है ट्रेडिशनल कोरियन कल्चर का मॉडर्न स्टाइल के साथ प्रेजेंट करना। मर्च आइटम्स में हुडीज, कैप और एक्सेसरीज के साथ कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हुए हैं, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं। फैंस ने जो प्रीव्यूज देखे हैं, उनमें कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स भी दिख रहे हैं, जैसे डेकोरेटिव एक्सेसरीज और लाइफ स्टाइल आइटम जो कोरियन एस्थेटिक और को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार डिजाइन काफी मिनिमल, एलिगेंट और मैच्योर वाइब में है, जो क्लियरली शो करता है कि बीटीएस का आर्टिस्टिक डायरेक्शन भी इवॉल्व हो रहा है। सो मतलब कि अभी आप फोटोज में देख सकते हैं, जो क्लॉक क्लिप नहीं होती है बालों में लगाने वाली औरतों की, उसको ये लोग भी बेच रहे हैं। मतलब इसको भी ये लोग जो है शॉप में दे रहे हैं। मतलब इस बार जो है इन्होंने अपने कल्चर को दिखाया हुआ है, अपने जो रंग है उसके सामान के साथ में। कुछ इस बार इन्होंने ना यूनिक स्टाइल में अपने सामानों को दिया हुआ है। बालों में लगाने वाली क्लिप है, और इसमें से एक चेन को शुका ने जो है, जो नेटफ्लिक्स के साथ में इनका एक प्रोमो आया हुआ था, उसमें भी उन्होंने लगाया हुआ था। हुडीज है, कैप है, बहुत सारी चीज़ें। एंड एक जो होता है पंखा करने वाला नहीं होता है कागज़ का, जापान एंड चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, हाथों से पंखा किया जाता है, उसको भी ये लोग दे रहे हैं इस बार। एंड जो औरत ने अपने बाल में क्लॉक क्लिप लगाई हुई है, जैसे कि बीटीएस का भी 3 लोगो आया हुआ है, जो रंग एल्बम है उसके लिए। सो वही 3 गोले जो हैं बनाए गए हुए हैं इस क्लॉक क्लिप में, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसा बोला जा रहा है कि ये डिज़ाइन एल्बम के ऊपर भी हमको देखने को मिल सकती है। सो प्री सेल्स वेवर शॉप पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और ऑफिशियल लॉन्च कमबैक डे पर होगा, यानी कि जब कमबैक होगा उसी दिन ये सारी चीज़ें ऑफिशियली लॉन्च की जाएंगी। अब इसे आप लोग जो है वो प्री ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि सामान जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको मिल जाए। अगर हम लोग कॉन्सर्ट ना ज्वाइन कर सके तो क्या हुआ, नेटफ्लिक्स से वॉच कर सकते हैं, एंड सामान हम लोग खरीद ही सकते हैं अगर चाहें तो आर्मी क्लियरली दिख रहा है कि बीटीएस का कमबैक सिर्फ एक म्यूजिक रिलीज नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर इवेंट बन गया हुआ है। नेटफ्लिक्स कॉन्टेस्ट, स्पॉटिफाई कैंपेन, शोल इवेंट्स और स्पेशल मार्च सब मिलकर आयरन एरा को बहुत ह्यूज बना रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद किसी भी मतलब अगर कोई भी एल्बम आता है बीटीएस का आता है, या फिर बीटीएस तो अगर बीटीएस का आएगा तो उसका तो हमेशा यूनिक ही होगा, लेकिन किसी अगर अदर ग्रुप का आता है एल्बम, तो आई डोंट थिंक कि वो आयरन के मुकाबले का हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने आई थिंक ना आयरन के लिए इन्होंने 3 साल से तैयारी की हुई है। मुझे देख के ऐसा लगता है इन लोग की प्रिपरेशन आज की तो नहीं लग रही, इन लोग की प्रिपरेशन 3 साल पुरानी लग रही है, कि ये लोग इस एल्बम को लेकर के बहुत दिन से तैयारियां कर रहे हैं। और आई थिंक कि ऐसा एल्बम अब दोबारा आएगा भी नहीं, क्योंकि ये एल्बम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके सामान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नए तरीके से इन लोग को दिखा रहे हैं। एंड हाँ, बीटीएस एंड नेटफ्लिक्स को लेकर के आज एक नई क्लिप भी इन लोग की आई हुई है, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स हमको दिखाई देते हैं, एंड वहीं से कुछ पिक्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, और हाँ, यही आया हुआ है आज। एंड बाकी इन लोग की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे हम लोग रंग के करीब पहुँच रहे हैं, 20 मार्च के करीब पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग को जानने को मिल रही हैं, सब कुछ धीमे धीमे पता चल रहा है। सो जो लोग जो है बीटीएस के कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती हैं, सैड मत होइए। मैं यही कहूँगी कि आप लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि हम लोग बीटीएस का कॉन्सर्ट आराम से देख सकें, एटलीस्ट पहला तो देख सकें। और पहला जितना अच्छा होने वाला है, मुझे नहीं लगता उतना अच्छा कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, क्योंकि जो पहला है वो 3 साल के बाद में पहला होने वाला है, सातों मेंबर्स के साथ में। बहुत सारी तैयारियां इसके लिए स्पेशली की गई हुई हैं, तो इसको मिस ना कीजिए, नेटफ्लिक्स पर ज़रूर देखिए। आप इन अपडेट्स के बारे में क्या सोचते हो, और कौन सा पार्ट आपको सबसे एक्साइटिंग
लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप बीटीएस के लेटेस्ट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।